नमो नारायण। राधे राधे। आप सभी लोगों को दीपावली की मंगल कामना। आज 31 अक्टूबर की जो दीपावली है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। 31 अक्टूबर को सायंकाल 6:30 से 8:30 बजे के बीच जो पूजा का मुहूर्त संतों विद्वानों के द्वारा बताया गया है, एक सामान्य रूप से हम आपके बीच उसकी चर्चा किए हैं। इस समय आपको तैयारी करनी होगी और यह समय प्रदोष काल का है। एक्यूरेट समय लेना चाहेंगे काशी में छपे हुए पंचांग ऋषिकेश के अनुसार तो 6:35 से लेकर 8:31 तक सायंकाल प्रदोष काल में यह समय है। इस दिन पूजा करनी चाहिए। इसी क्रम में हम आपको बताएंगे निशीत काल की जो पूजा है वह भी आपको करनी है। 11:55 से आप कर सकते हैं, रात्र के 2 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे तक भी कर सकते हैं, 12 से 1 कर सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं। पूजन करें। सायंकाल पूजन की तैयारी के लिए आप सामग्री की व्यवस्था करें। क्योंकि मैं आज जो विषय बताने जा रहा हूं, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो नहीं देख पाएंगे। ये विशेष साधक के द्वारा सिखा गया है। हमारी ऋषि परंपरा जो सन्यासियों की परंपरा है उसके द्वारा हम लोगों ने इसे जाना है। इस प्रयोग करने पर व्यापार में बरकत होती है, वृद्धि होती है। मजदूर इत्यादि पड़े रहते हैं, वे जाते नहीं कहीं, आपके व्यापार चलते हैं। मजदूर भागते नहीं हैं। ये पूजा की पोटली आपको बना के अपने ऑफिस में, अपने घर में 2 जगह रखना है। 2 पोटली बनाएं। एक लाल कपड़ा लें, लाल कपड़े से थैला बनाएं। उस थैले के अंतर्गत आप धनिया डालें, लावा जो होता है मखाना का उसे डालें, 11 कमलगट्टे डालें। कमल के पुष्प अगर सूखे मिल जाएं तो उनकी पंखुड़ियों को डालें। पीली हल्दी डालें, खड़ी हल्दी गांठ, मिल सके तो काली हल्दी भी डाल दें। पीली कौड़ियाँ आपसे मिलें तो 11 की संख्या में उनको रखें। गोमती चक्र 5, 1, 7 जो संख्या मिले आप रखें। लाल गुंजा उसके अंदर डालें। एकाक्षी नारियल मिले तो जरूर ले लें, नहीं तो सुपारी डालें। चांदी का सिक्का उसमें डालें। अगर हत्था जोड़ी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हो सके तो सहदिया की जड़ या मदार श्वेत मदार की जड़ या अपराजिता की जड़ या पीपल की जड़ का एक टुकड़ा उसमें डालें। इस प्रकार से यह कुबेर पोटली बनती है जो हर प्रकार की समृद्धि को देती है। ऐसे सब चीज़ें आप रख के उस पोटली पर सजा के भगवान के सामने रखें और रख करके आप पूजन करें। अब पूजन की विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम एक चौकी लें, उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाएं। और उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाएं और बैठ करके आप एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का या पीला वस्त्र बिछा दें। लक्ष्मी गणेश जो मूर्ति लाए हैं उसे रख दें। कलश रख दें। कलश रख करके नीचे कलश रखें। कलश के ऊपर दीपक हो। कलश आपका ताम्र का हो, आपका पीतल का हो, स्टील का ना रखें। सोने चांदी का हो तो रख सकते हैं। उसमें एक चांदी के सिक्के या पीतल के सिक्के डालें। उसके अंतर्गत चावल, 1 गांठ हल्दी, दूब, अक्षत डालें, आम्रपल्लव डालें। पंच पल्लव न मिले तो आम का पल्लव या अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, कुशा डालें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र, 1 कटोरा में चावल लेकर के उसके ऊपर दीपक रखें। उसमें कलावा बांध दें। जो कलश है, कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बना सकते हैं या 5 बिंदी दे दें तो पंचायतन हो जाएगा। इस प्रकार से तैयारी करके गणेश जी की स्थापना करें, लक्ष्मी जी की स्थापना करें और वरुण भगवान की स्थापना करके पूजन को प्रारंभ करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी के साथ शाम की बेला में 6:35 पर जो काशी पंचांग के अनुसार है, शाम आप बैठ जाएं
और बैठ करके महालक्ष्मी का पूजन करें। अपने गद्दी में एक पान के पत्ते लें, उसमें सुपारी रखें, अक्षत रखें, पुष्प रखें, कुछ हो तो कुछ रख दें, कुछ द्रव्य रखें, दक्षिणा रख करके आप कहें कि हे प्रभु, मन वाणी कर्म से जितने भी पाप हैं हुए हों हमसे, उसके निवृत्ति के लिए हे माता महालक्ष्मी, हे कुबेर भगवान, हे गणेश भगवान, हम आपकी पूजा करते हैं, गौरी माता आपकी पूजा करते हैं, ऐसा कह के मूर्ति पर छोड़ दें। मंत्र नहीं आता है, आचार्यगण मिल गए तो कोई बात नहीं, विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो आपको उनसे अवश्य कराना चाहिए। अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं, समय का अभाव है, आपके पास उतनी सामग्री नहीं है व्यवस्था की, तो आप सहज रूप से ब्राह्मण को जो आपकी श्रद्धा हो आपने दक्षिणा चढ़ाएं और बाद में पूजा के बाद उनको भेंट कर देंगे तो उससे और अधिक पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण मिले या न मिले, ब्राह्मण उस यज्ञ के निमित्त उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार से कहें, कहने के बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और लक्ष्मी का ध्यान करें, गणेश का ध्यान करें। नियमतः पहले कलश रखा हुआ, नीचे पृथ्वी माता का पूजा करें कि पृथ्व्यै नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ऐसा कह के जल छोड़ें, अक्षत छोड़ें, पुष्प छोड़ें, पृथ्वी माता को प्रणाम करके फिर गणेश भगवान का ध्यान करें, गम गणपतये नमः, ऐसा कह के गणेश भगवान का ध्यान करें। नहीं तो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, ऐसा कह के माता लक्ष्मी के बगल में जो गणेश जी की मूर्ति है, गणेश के दाहिने लक्ष्मी जी की मूर्ति रहेगी, ऐसे रख करके पूजन प्रारंभ करें। फिर लक्ष्मी का ध्यान करें कि लक्ष्मी, हे माता महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्, महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार से लक्ष्मी मंत्र पढ़ के हे माता लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि का पूजन करें। फिर बम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, ऐसा कह के वरुण भगवान का ध्यान करें। वरुण भगवान का पूजन करने के ध्यान करने के बाद फिर तीनों मूर्तियों को एक साथ स्नान कराएं। तो गम गणपतये नमः गणेश जी पर करें, फिर ओम श्रीं श्रियै नमः या ओम श्रीं लक्ष्मी नमः या बम वरुणाय नमः, ऐसे करके तीनों देवताओं का बारी बारी से पूजन करें, स्नान कराएं। गम गणपतये नमः, वस्त्र चढ़ाएं गम गणपतये नमः, हल्दी कुमकुम चढ़ाएं गम गणपतये नमः गणेश जी पर, अक्षत चढ़ाएं गम गणपतये नमः, पुष्प चढ़ाएं गम गणपतये नमः, धूप दीप चढ़ाएं गम गणपतये नमः, और इसके बाद नैवेद्य चढ़ाएं, मोदक चढ़ाएं, बतासा दही जरूर होना चाहिए, उस पर एक लौंग इलायची रखें पान के पत्ते पर, ये भोग भगवान को समर्पित करें गणेश जी को। दीपक एक तो प्रधान कलश पर जलता रहेगा, 5 दीपक और जला दें। हो सके जगह अगर आपके पास हो तो जो चौकी के चारों पाए हैं, चारों पाए के पास जलाएं, नहीं तो एक साइड में 5 दीपक आप अपने जगह और स्थिति के अनुसार रख सकते हैं। 5 दीपक जलना चाहिए जो घी का हो, और एक दीपक भगवान यम के लिए कपूर का, उसकी लौ दक्षिण दिशा में हो, और इन सबकी 5 की जो लौ हो वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। ऐसा करके आप पूजन प्रारंभ करें। इसके बाद स्नान वस्त्र नैवेद्य में खील चढ़ाएं, धनिया चढ़ाएं, और जो रखा हुआ है पोटली, दोनों बगल बगल आपने रखा हो गणेश और लक्ष्मी के सामने, सफ़ेद जो पीले लाल कपड़े में जो पोटली बनी, उसके ऊपर जो हमने सामग्री बताई हैं, कौड़ी इत्यादि को, वो सब आप रखें। रखने के उपरांत आप पूजन प्रारंभ करें। धूप दीप नैवेद्य जो भी आपके पास से चढ़ाएं, लड्डू का भोग लगे। फिर लगाने के बाद आप मंत्र का जाप करें। वह मंत्र क्या है? सामान्य भाव से आप पूजा कर लें। ऐसे लक्ष्मी जी की पूजा ओम श्रीं श्रियै नमः, ओम श्रीं लक्ष्मी नमः, ऐसा करके धूप दीप नैवेद्य, स्नान वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल सब चढ़ा दें। ऐसे यहाँ चढ़ा दें, कलश पर चढ़ा दें, वरुणाय नमः कह के। इसके बाद कोशिश करें कि हम कनक धारा का पाठ करें और श्री सूक्तम का पाठ करें। अगर यह 2 पाठ हो जाता है, पहले श्री
कनकधारा का पाठ करें। कनकधारा का पाठ करने के उपरांत श्री सूक्त का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। यह लाभ ऋषि मुनियों ने भी वर्णित किया हुआ है। बड़ी चर्चा है कनकधारा की। इस कनकधारा के प्रभाव से आद्यगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, जो हमारे सनातन धर्म के महान रक्षक रहे 6वीं शताब्दी में, उन्होंने इसी कनकधारा स्त्रोत की रचना करी है और कनकधारा के स्त्रोत के प्रभाव से स्वर्ण के धनों की वर्षा कराई, मुद्राओं की वर्षा कराई है। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो कहीं से, चाहे नेट के माध्यम से उपलब्ध हो, चाहे कहीं हो, नहीं तो यूट्यूब खोल करके रख लें, फूल लेकर के ध्यान में कि माता लक्ष्मी की परम कृपा ब्रह्मांड में खड़ी है माता, वहाँ से मेरे ऊपर धन वैभव ऐश्वर्य श्रद्धा भक्ति अष्ट सिद्धि नवनिधि को बरसा रही है। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इसको चालू कर दें, इस यूट्यूब के चैनल को जो मैंने आपके बीच कहा है, और इसको सुनते रहें, ध्यान मग्न रहें, तो आपके मनोरथ पूरा होंगे। अब आचार्य मिल जाएं तो उनके माध्यम से सुने, आचार्य नहीं मिलते हैं तो उनको जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आपकी सामर्थ्य हो, यथाउचित दक्षिणा जरूर पूजा के बाद अगले दिन दे दें। तो आइए हम सब कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगे कृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशिन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थ मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराया आमीलिता क्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनाया बाह्यान्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाया कालाम्बुदालिललितो रसिकैटभारिर्धाराधरे स्फुरति यात्तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजुमधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया दद्यादयानुपवनदमणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्ध दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहिष्टकमलोदरदीप्तिरेष्टां पुष्टिं कृशिष्ट मम पुष्करविष्टराया गिरिदेवतेति गरुणध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलुषसंश्रितायै तस्मै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुरार्णवायै शक्तै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालेकनिभाननायै
और नमोस्तु दुग्धोदधिजन्यभूत्यै, नमोस्तु सोमामृतसोदरायै, और नमोस्तु नारायण वल्लभायै। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि, साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि, त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि, मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्यै। यत् कटाक्षसमुपासनविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः, सन्तनोति वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे। सरसिजनिलये सरोजहस्ते, धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे, भगवति हरिवल्लभे मनोगे, त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं। देगदघस्थितिभिः कनककुम्भमुखावशिष्टं, स्वर्वाहिनी विमलचारुजलाप्लुताङ्गीं, प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष, लोकाधिनाथ गृहिणीममृताधिपुत्रं। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं, करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे, अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रमकृतिं दयायां। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं, त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां। गुणाधिका गुणुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते, भूय बुधभाविताशया। इस प्रकार जब यह पाठ आप कर लेंगे, इसके तुरंत बाद आपको श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। वह इस प्रकार है, इसे भी ध्यान से सुने, अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्वजां, चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वः। तामया वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं, यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वपुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं, श्रियं देवीमुपह्यवे श्रीमादेवी जुषतां। कांसोस्मितां हिरण्यप्रकारामाद्रां ज्वलयन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं, पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामेवोपश्ये श्रियं। चन्द्रां प्रभासां यस्या ज्वलयन्ती श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां, तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीमेनस्य तां वृणे। आदित्यवर्णे तव शोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः, तस्य फलानि तव सानुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। उपैतु मां देवशककृतेश्च मणिनां सह, प्रादुर्भूतोऽस्मिरास्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम्, अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात्। गन्धद्वाराधुराधर्षां नेत्यपुष्टां करेषणीं, ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपह्यवे श्रियम्। मनसः काममाकुतिं वाचं सत्यमसीमहि, पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतां यश। कर्दमेन प्रजां भूता मयि सम्भव कर्दम, श्रियं भाषाय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपसृजन्तु सिग्धानि चिक्लितवश मे गृहे, नित्यदेवी मातरं श्रियं भाषाय मे कुले। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं, चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मया वः। आर्द्रायः कर्णीं यष्टि सुवर्ण हेममालिनीं, सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मया वः। तां मया वः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं, यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासो स्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्, सूक्तं पञ्चदशस्य श्रीकाम सततं जपेत्। पद्मानने पद्मविपत्रपत्रे, पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि, विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले, त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वम्। पद्मानने पद्मौरु पद्माक्षि पद्मसंभवे,
तन्मे भजसि पदमाक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे। पौत्र पौत्र धनं धान्यं हस्तश्वाश्वतरी रथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनम् अग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वशो धनम् इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना। वैनतेय सोमं पिबत वित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्य ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभा मतिं भवन्ति कृत्य पुण्यानां भक्त्या श्रीसुक्तजापिनां। सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतिकरे प्रसीद मह्यं। विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवीं माधवप्रियं लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमामच्युतवल्लभाम्। ॐ महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमः श्रीदस्य क्लितीति विश्वता ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीदेवीर्देवता मता। ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीवर्चस्वमायुष्य आरोग्यम् अविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवरं दीर्घमायुः। इस प्रकार जो प्रार्थना करते हैं फिर कनकधारा का पाठ सुनने, ये 2 पाठ सुन करके फिर भगवान से प्रार्थना करें। यह पाठ का प्रभाव यह है कि व्यक्ति के ऋण रोग दरिद्रता पाप अपमृत्यु अकाल मृत्यु परिवार की सब नष्ट हो जाती है। भय शोक संताप नष्ट हो जाते हैं। स्त्री बढ़ती है, आयु बढ़ती है, आरोग्य बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, रोग दोष खत्म होता है, घर में किया कराया नष्ट होता है, धन धान्य पशु बहुपुत्र लाभ व्यापार नौकरी क्षेत्र में जहाँ भी वहाँ विजय श्री प्राप्त होती है। इस प्रकार माँ की पूजा करें। माँ की पूजा करने के उपरांत जब ध्यान कर लें तो पूजा की और विधियाँ बताई गई हैं, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए। माँ को जितनी सामग्रियाँ हैं यथाशक्ति आप चढ़ाएँ। जो रकम इत्यादि है जो आप आभूषण बनवाए हैं या सोने चांदी के सिक्के वो माँ के पास रखें, द्रव्य दक्षिणा रखें। चढ़ाने के बाद आप वहाँ पर कलम की पूजा करें, महाकाल्य नमः के महाकाली की पूजा करें, देहली विनायक की पूजा करें, स्वस्तिक चिन्ह की पूजा करें। ऐसा कलम की पूजा भी करनी चाहिए। लेखनी ख्याय दिव्य लेखनी दिव्य नमः करके पूजा करें। जहाँ पर सरस्वती की पूजा करें। पंजिका अगर व्यापार इत्यादि हैं तो पंजिका जो होती है आपकी बही खाता इत्यादि रख कर पूजन करें। माँ सरस्वती की वंदनाम सरस्वती नमः करके कुबेर भगवान का ध्यान करें, कुबेर पूजा करें। अपने तुला इत्यादि जो तराजू इत्यादि है उसकी पूजा करें। फिर बैठ करके दीपावली नमः, दीपावली के लिए 5 विशेष दीपक जलाएं। घी के 5 दीपक जला के प्रार्थना करें, हे प्रभु जिस प्रकार से पंच प्राण हैं उसी प्रकार से पंच ज्योतियाँ जल रही हैं। ये पंच ज्योतियों की शक्ति, पंच प्राण की शक्ति हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे व्यापार में, हमारे सगे संबंधियों में भरे। हम श्रद्धावान मेधावान पुण्यवान बने। इतना करने के उपरांत व्यक्ति को माता की आरती गानी चाहिए। ओम जय लक्ष्मी माता आप सबके घरों में विद्यमान होगा, नहीं तो किसी पुस्तक में नेट के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। इतना करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना करें, सीधे माँ को हाथ जोड़ें, पुष्प लेकर सीधे करें कि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वं प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्शनात्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया। दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। इस प्रकार से माता का पूजन करें, गदोरी में जल लें, कहना चाहिए हे माता आप प्रसन्न हो। और ज़्यादा विधान है ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ऐसा कवलगट्टे से 108 माला की इसके विशेष कर करना है तो आप हवन भी कर सकते हैं, नहीं है तो इतने पूजा करके आप पूजा को विराम दे सकते हैं। कुछ लोग महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् के मंत्र से भी करते हैं। अब इससे जो तंत्रोक्त मंत्र हैं रात्र के समय चाहे 12 बजे से लेकर के 2 बजे रात तक आप जपें, इसी आसन पर फिर विसर्जन करें, गदौरी में जल लें और कहें यान तो देवा, पहले माता से कहें ओम अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु कह करके छोड़ें और अक्षर छोड़ दें। यान तो देवड़ा श्री पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिधृत पुनरागमनाय च। हे देवी देवता, हे प्रभु, जिसका मैंने आवाहन किया है, पूजन किया, जिस भाव से बड़ी श्रद्धा से मैंने किया है नाथ, हम अनाथ हैं, आप अनाथ हैं, हम पर दया करें, हम पर कृपा करें प्रभु। हे माँ जगत जननी महालक्ष्मी, हे कुबेर भगवान, हे गणपति, हे बम्बरुण भगवान, आप सब इतनी कृपा करें कि हमें अभाव न हो, हमारा हमेशा प्रभाव बना रहे समाज में, हमें कहीं अपकीर्ति का सामना न करना पड़े। इसके बाद भोर के समय आजकल धीरे धीरे प्रथाएं बंद हो जा रही हैं शहरों के माध्यम से। विचार करना चाहिए, सूप होता है जिसे आप अन्न इत्यादि करते हैं, वो सरकंडे का बनता है, उस सूप का हर घर में बजाना चाहिए किसी लौह यंत्र इत्यादि से, डंडे से या गन्ने के डंडे से। अब बजा बजा के हर घरों में भोर के समय उसको बाहर निकालना चाहिए, घर से दरिद्र निष्कासन की क्रिया कहते हैं। यही एक ऐसा वाद्य है जो पूरे भारत में एक समय एक साथ बजता है हमारे सनातनियों के घर में। तो सूप से दरिद्र निष्कासन की जो क्रिया है ये बाजा बजाना चाहिए। इसमें विशेष वाइब्रेशन होता है। इस वाइब्रेशन के प्रभाव से घर में स्थित भूत प्रेत पिशाच नेगेटिव एनर्जी, किसी के दृष्टि दोष, नजर टोना जो भी लगा होता है, मूठ जो भी चलता है, सब के सब नष्ट हो जाते हैं और सारे के सारे दोष दूर हो जाते हैं। फिर आराम से अपने आगे की क्रिया गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ करें। सुबह गोवर्धन जी की पूजा में नहीं कुछ होता है तो मालपुआ इत्यादि बनाएं, गोबर का बना दें या तो भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, कन्हैया जी की रख के गोवर्धन की पूजा यथाशक्ति कर दें। गोवर्धन गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो हैं, जो भी भाव हो, जो भी मंत्र आता है, नहीं आता है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। चूँकि इसी दिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज रावण बध करके अयोध्या में आए थे, दीपोत्सव मनाया गया। इसी के उपलक्ष्य में हम सब ने इसे आध्यात्मिक रूप दिया हुआ है। इससे परम सिद्धि होती है। अभी अमावस्या की रात्रि, ये महारात्रि है, इसको नमन वंदन करना चाहिए। इस रात्रि से बड़ी कृपा मिलती है, भाग माँ की परम सत्ता प्रतिष्ठ होती है, दिखाई देती है। इस ढंग से पूजा करें। आप सबको दीपावली की मंगल कामना, शुभकामनाएं, आप यशस्वी हों ताकि यह नया संपत्ति जो आपका चले विधिवत पूरा हो। आप सब समाज की ऊंचाइयों को प्राप्त करें, व्यापार में, रोजी रोटी, नौकरी में प्रसन्न चित्त हों। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।